आज हम लोग चुंबक में थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा है कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक है, मान लेते हैं कि चुंबक है जिसका ध्रुव N है और S है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इस चुंबक के चारों पट्टी का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इससे ये पता होता है कि चुंबक के चारों पट्टी जो क्षेत्र है ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे कोई चीज हम लोग रख दें, लोहे का सामान, निकेल का सामान, कोबाल्ट का सामान या इस्पात का बना हुआ कोई चीज इसमें रख दिया जाए तो वह चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे मैंने दो चीज दिखाया हुआ है अभी, दो लोहे का किल दिखाया गया है। एक किल जो है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, यानी कि जो किल चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है उस पर कोई आकर्षण बल लगता उगता नहीं है। लेकिन जो इस घेरा के अंदर मतलब चुंबकीय क्षेत्र के एरिया में आता है उसमें क्या लगेगा? उसमें आकर्षण बल लगेगा। अर्थात इस कील पर, इस लोहे की कांटी पर कौची लग रहा है? तो चुंबक के द्वारा आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन जो बाहर है उस पर नहीं लगता है। तो चुंबक के चारों पट्टी एक सीमित क्षेत्र होते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं होता है। जैसे चुंबक का पावर है, छोटा चुंबक है तो यह क्षेत्र छोटा हो जाएगा, अगर बड़ा चुंबक है तो यह क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो इसी क्षेत्र को कौची कहते हैं हम लोग? इसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक क्षेत्र को B से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को B से सूचित किया जाता है। बड़ा वाला B से हम लोग किसको सूचित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को B से सूचित करना है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला नाम का एक वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, जो अमेरिका के थे, जिनका पूरा नाम था निकोन टेस्ला। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक निकोन टेस्ला के सम्मान में रखा गया है। टेस्ला किसके बराबर होता है? एक टेस्ला जो होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर के बराबर होता है। दूसरे बात में होता है कि टेस्ला जो है वह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। टेस्ला जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वेबर क्या चीज होता है? वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। विद्युत चुंबक के क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि सामने वाला चुंबक अगर विद्युत चुंबक है तो हम लोग इसके एरिया को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो विद्युत चुंबक के क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वो भी धारा के मान को बढ़ा करके या घटा करके, ऐसा संभव है, हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसका अंग्रेजी में नाम लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को अंग्रेजी में लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। परिभाषा इसका है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वह वक्र पथ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अर्थात यह जो चुंबकीय रेखा है यह चुंबकीय क्षेत्र में ही स्थित होते हैं। वक्र रूप में रहता है, हल्का वृत्ताकार बनाता है रूप, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है आपको तस्वीर में
हल्का सा वृत्ताकार रूप बनाए हुए रहता है और यह चुंबक के चारों तरफ रहता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसी तरह यह चारों तरफ होता है। इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं। इसे चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं क्योंकि इसी रेखा के कारण चुंबक किसी लौह कण पर या लोहे के बना हुआ सामान पर बल लगा पाता है। बल लगाने के पीछे बस इसी का हाथ होता है, इसके कारण इसे चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा दोनों के क्या गुण होते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है। यह कैसा वक्र बनाएगी, बंद वक्र बनाती है, खुली हुई वक्र नहीं रहता इसका, अर्थात कहीं से भी देखिएगा तो खुला नहीं है, एक दूसरे तरफ से ढका हुआ आपको नजर आएगा, बंद दिखेगा, खुला हुआ यह वक्र नहीं बनाता है। दूसरा है कि उत्तरी ध्रुव से निकल करके चुंबक के बाहर से दक्षिण ध्रुव पर मिलती है। निकलता है कहां से, निकलता है उत्तरी ध्रुव से, यानी कि एन से सब निकल रहा है और निकल करके कहा जा रहा है, एस पर जा रहा है। उत्तरी ध्रुव से निकल करके सब के सब चुंबक के बाहर से कहा जाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के समायोजित हो जाती है, यानी कि मिल जाती हैं। तीसरा गुण क्या है, चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर आती है। चुंबक की बाहर अभी अभी हम लोग पढ़े तो कह रहा है कि नॉर्थ से निकल करके साउथ पर जाता है, उत्तर से निकल करके दक्षिण ध्रुव पर जाता है, लेकिन चुंबक के भीतर की अगर बात करेगा तो बताना है कि दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव पर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्थ से निकल करके साउथ पर जाता है बाहर से बाहर, लेकिन अंदर अंदर कहां से आता है, तो दक्षिणी ध्रुव से साउथ से नॉर्थ पर आता है, अंदर अंदर आता है। चौथा गुण है, ये रेखाएं एक दूसरे को काटते नहीं है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, कभी भी ये रेखा इसको पार नहीं करेगी, ये रेखा उसको पार नहीं करती है। सब के बीच समान दूरी बना हुआ रहता है, किसी के बीच ज्यादा या कम दूरी नहीं होता है, और एक दूसरे को यह काटती भी नहीं है, नहीं काटती है एक दूसरे को। पांचवा गुण इसका यह है कि रेखाएं लचीली होती हैं, बिल्कुल लचीली होती है। अगर नीचे वाला हल्का ऊपर घसक गया तो ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर घसक जाता है, लचीली होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर एक रेखा नजदीक आती है तो दूसरी रेखा थोड़ा सा उससे दूर चली जाती है, कभी नहीं काटती हैं। जहां नजदीक होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। हाँ, जहां पास पास दिखाई देती है, जहां नजदीक नजदीक दिखाई देती है वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, अर्थात तो वहां लौह कण ज्यादा मात्रा में सटते हैं। जैसे कि उत्तरी ध्रुव पर हम लोग देख रहे हैं नजदीक नजदीक बहुत मनी है, यहाँ देख रहे हैं कि दक्षिण ध्रुव पर नजदीक नजदीक बहुत सा है। इसका मतलब है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। छठा गुण है कि इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर इसके किसी भी बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें तो वह किस चीज को बताएगी, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर है किधर मुहे। अगर एजा पर खींच दे तो हमने कि किधर बताते, इधर मुहे हम लोग को बता देगा। यह समझे कि नहीं, कहीं पे भी स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, स्पर्श रेखा खींचने पर जिस तरफ उसकी दिशा होगी उस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यह फिगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बताएगी, बंद वक्र पथ को भी बताती हैं। यह जो फिगर दिख रहा है यह क्या बता रहा है कि अगर दो चुंबक का ध्रुव एक ही तरफ हो और दोनों नजदीक हो तो दोनों सटते उठते नहीं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। कैसे ढकेलेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एकरा में 3-4 गो ऐसी ऐसी रेखाएं तो इधर जाकर मिलती हैं, लेकिन 2 रेखा यहाँ से निकलती भी हैं, इसमें से भी बाहर निकल रही हैं, जो आगे जाकर के धीरे धीरे वहां मिल जाएंगी। लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अगर इसमें दिखाया जाए, अगर इसमें से खींचा जाए रेखा तो यह एक दूसरे को काट देती है, अर्थात इसे एक दूसरे को कभी काटना नहीं है।
चाहे 2 चुंबक हो, चाहे 4 चुंबक रखा हुआ हो, ये किसी भी चुंबक की रेखाएं किसी दूसरे चुंबक की रेखाओं को भी काटती उठती नहीं है। यहाँ जो फिगर हम लोग देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है कि 2 छोटा छोटा चुंबक है N और S, जिसके ध्रुव विपरीत हैं। एगो का N है, S की तरफ है, यानी कि इस चुंबक का N जो है इसके S की तरफ है, अर्थात इससे जो भी चुंबकीय बल रेखा निकल रहा है वह S के साथ सीधा संपर्क में है, तो यहाँ आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। यहाँ आकर्षण बल ज्यादा हो गया है, यहाँ प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो आकर्षण बल दिखाने के लिए विपरीत ध्रुव होने चाहिए और प्रतिकर्षण दिखाने के लिए दोनों समान ध्रुव होने चाहिए।